ओवरथिंकिंग वह कल्पना करने की कला है जिसमें समस्याएं बनाई जाती हैं जो मौजूद नहीं हैं। अत्यधिक विचार करना हमेशा और किसी के भी लिए विपरीत परिणाम ला सकता है। ओवरथिंकिंग अक्सर नकारात्मकता के रूप में आता है और इससे भले ही अच्छे इंसान को परेशानी हो सकती है। जब इंसान आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो विचारों का दबाव उसे रोक लेता है, लेकिन इस समय में ज्यादा सकारात्मक रहने का प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। जीवन में हुए सभी सुखद घटनाओं को याद करें, भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि किसी को भी भविष्य का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। आइए जानें किस प्रकार से ओवरथिंकिंग को आसानी से छोड़कर शांति पा सकते हैं, अन्यथा यह आसानी से अवसाद का रूप ले लेगा। आप एक अजीब लेकिन सच्ची कहानी सुनने वाले हैं। हैरी हुडनी, एक मास्टर जादूगर, दावा करते थे कि वह दुनिया के किसी भी जेल से बाहर निकल सकते हैं। एक बहुत पुरानी जेल दक्षिण में हुडनी के दावों के बारे में सुनी और उनकी चुनौती को स्वीकार किया। आयोजन के दिन बहुत से लोग बाहर इकट्ठे हो गए। बहुत आत्मविश्वासपूर्वक हुडनी जेल में चले गए और कक्ष में उनके पीछे धातु के दरवाजे बंद कर दिए गए। हुडनी ने अपनी बेल्ट से एक तार निकाला और काम शुरू किया। लगभग 30 मिनटों के बाद हुडनी जब जेल में पहुंचे, उनका आत्मविश्वास गायब हो गया था। 1 घंटे में वे पसीने में बह रहे थे और 2 घंटों के अंत में हुडनी हार मान गए और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा इसलिए खुल गया क्योंकि दरवाज़ा कभी तालाबंद नहीं था। दिमाग शक्तिशाली है। आपके जीवन में कितने दरवाजे बंद हैं जो वास्तविक रूप से बंद नहीं हैं? कितनी बार आप ओवरथिंकिंग के मानसिक कारागार में फंसे होंगे? कुछ ऐसा जो वास्तव में एक सरल समाधान था। एक प्राचीन अफ्रीकी कहावत है, जब कोई दुश्मन भीतर होता है तो बाहर का दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। आपका दिमाग वह सबसे शक्तिशाली बल है जिससे आपको सामना करना पड़ेगा। यह आपको झूठ बोलेगा, आप उसे नहीं कर सकते, आप उसके लिए योग्य नहीं हैं, आप वह नहीं कर सकते, आप अब और नहीं जा सकते, आपके पास ऊर्जा नहीं है। आपको इसके राय के लिए धन्यवाद देना होगा और आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जैसा कि हुडनी ने हमें दिखाया, केवल आपके अपने दिमाग में ही ताले बंद होते हैं। वास्तविकता में दरवाजे खुले होते हैं और आपको बस उनमें से गुजरना होता है। ओवरथिंकिंग कभी भी और किसी को भी हो सकती है। ओवरथिंकिंग अपने साथ नकारात्मकता को भी लेकर आती है और यह नकारात्मकता अच्छे से अच्छे इंसान को परेशान कर देती है। इंसान यदि आगे बढ़ने का प्रयास भी करता है तो नकारात्मकता उसका पांव जकड़ लेती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि ऐसे समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहने का प्रयास करें। जीवन में हुई सभी अच्छी बातों को याद करें। भविष्य के बारे में बिल्कुल न सोचें, क्योंकि भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है। जानिए किन आसान तरीकों से ओवरथिंकिंग को आराम से अलविदा कह सकते हैं, नहीं तो आगे चलकर यह आसानी से अवसाद का रूप ले लेगी। हमारे देश में 73% से ज़्यादा युवा इसके शिकार हैं और यह आपकी रचनात्मकता को कम कर देता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार यह समस्या मस्तिष्क की कुशलता को कम कर देती है और जो लोग मूल्यवान सोचते हैं उनका मस्तिष्क ओवरथिंकर्स की तुलना में ज़्यादा काम करता है। एक सही सोचो, गलत नहीं। व्यक्ति कई बार जीवन में हुई नकारात्मक घटनाओं को लेकर बार बार उलझ जाता है। वह चाहता है कि आगे बढ़े, पर डर के कारण वह अक्सर यही विचार करता है कि यदि ऐसा हो गया तो। इस स्थिति में सकारात्मक सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज़्यादा सकारात्मक आप सोच सकते हैं, उतना ही आपकी नकारात्मकता कम होगी। सकारात्मक विचार आपको अच्छा महसूस कराएंगे और आपको पहले से बेहतर महसूस होगा। 2 बर्ड्स समय सीमा के साथ सोचें। जब आप ओवरथिंकिंग करना शुरू करते हैं तो आपको अक्सर यह नहीं पता होता कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। जितना आप दूर और लंबा सोचेंगे, उतना ही नकारात्मकता का भार और आपके लिए मुश्किल होगा। आज से 5 साल बाद के विचार करने की बजाय कोशिश करें कि आप उसे केवल अगले महीने तक ही सीमित करें। इस रूप में आपकी समस्या का समाधान संभव है। 3 नॉट नजरिए को बदलें। ओवरथिंकिंग के पीछे एक वजह हो सकती है डर।
आप भविष्य के लिए डर सकते हैं क्योंकि आपको लग सकता है कि आप पहले की तरह सफल नहीं होंगे। लेकिन याद रखें कि हर बार चीज़ें एक ही तरह से नहीं होती। जैसा कि परिणाम पहले आया था, वैसा ही परिणाम अब नहीं आएगा। डर को हटाएं और सकारात्मकता में सोचें, क्योंकि सकारात्मक सोचने से सभी परिणाम आपके हित में होंगे। ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 4 सोचने के लिए समय तय करें। बार बार लंबे समय तक एक ही विचार करने की बजाय एक निश्चित समय तय करें जब आप सिर्फ सोचें। दिन भर में 5 से 10 मिनट का समय लें और जो भी विचार आते हैं उन्हें एक पेपर पर लिखें। फिर उस पेपर को फाड़कर फेंक दें। इस प्रक्रिया से आप सभी नकारात्मक विचारों को अलविदा कह चुके होंगे। अब वह सभी काम करें जो आपको सुख देते हैं। थोड़ी देर के लिए मनोरंजन करें, किताबें पढ़ें या ऐसा कुछ करें जो आपको पसंद हो। अपना व्यक्तित्व दिखाने पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप अपने जीवन में सही लोगों को आकर्षित कर सकेंगे और आप आत्मविश्वासी और खुश महसूस करेंगे। 9. ज्ञान। महान बुद्धि होना एक और चीज है जो आपको अधिक आकर्षक बनाती है, लेकिन अधिक सुंदर दिखने के अलावा आपके कौशल और ज्ञान आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने की अनुमति देते हैं और आपको आत्मविश्वास के साथ खुद को अभिव्यक्त करने का आत्मविश्वास देते हैं। बौद्धिक जिज्ञासा और सीखने का जुनून सराहनीय गुण है जो आपको भीड़ से अलग बनाएंगे। याद रखें, सच्ची सुंदरता भीतर से आती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करें ताकि आप इसे प्रदर्शित कर सकें और व्यक्तिगत रूप से विकसित हो सकें। इसे आजमाइए। भी कोई समस्या या कोई परेशानी आती है तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि आप यह समझ जाते हैं कि वह विषम परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आई है और आप उसका डट कर सामना करते हैं। उससे वह सारी चीजें सीखते हैं जो वह आपको सिखाना चाहती है और उसके बाद आप और भी मजबूत होते चले जाते हैं। आपका विश्वास और भी बढ़ता चला जाता है। आप और भी शक्तिवान और बलवान होते चले जाते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि दुख है तो उसका निवारण भी है, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसलिए केवल दुख में उलझे मत रहिए, बल्कि उस दुख का निवारण कीजिए, और यही आपको करना चाहिए। केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से या फिर यूं ही समय को व्यर्थ गंवाने से आपको कभी भी उसका निवारण नहीं मिलेगा, बल्कि जितना आप उस दुख और समस्या से अपनी जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तीव्रता से आपके पीछे भागेगी। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वह दुख और समस्या और भी विकराल रूप ले लेगी और तब उसका सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यदि कोई दुख और समस्या अभी आपके सामने है तो उसे लड़िए, डटकर सामना कीजिए, उससे सीखिए और निवारण कीजिए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।